Hello and welcome to 0 to Hero, Session 11, Arduino Programming, Part 4, Operators. अब ऑपरेटर्स में कुछ ऑपरेटर्स थे जो हम लोगों के पिछले सेशन में रह गए थे। ये ऑपरेटर्स का पार्ट 2 है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बूलियन ऑपरेटर्स के बिना आप लोग के कई सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो प्लीज इनको ध्यान से पढ़ो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है। अब इसमें होते हैं तीन मेजर, एंड, और नॉट। इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। अब एंड के लिए आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो गूगल करके प्लीज पढ़ लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब एंड called logical AND operator if both the operands are non-zero then the condition becomes true। देखो, जब एंड और दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर मैं बोलता हूं कि ए एंड बी, देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल फॉलो करना है कि इफ ए ग्रेटर देन बी मतलब 9 ग्रेटर देन 4 एंड बी लेस देन ए, तो बी जो है वो लेस देन ए है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ऑब्वियसली दोनों बातें सही है, तो क्या होगा? अब देखो एंड वाले ऑपरेटर में क्या होना चाहिए कि दोनों बातें सही होना चाहिए। अगर आपने दो बातों को आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों बातें सही होना चाहिए, और वाले में अगर एक बात भी सही होगी तो आपका काम बन जाएगा। देखो डेली लाइफ से समझो ना कि वेदांत एंड अमन, तो दोनों अगर किसी काम के लिए हाँ बोलते हैं तो काम हो रहा है, ठीक है। या फिर मान लो कि मोहित एंड श्रेयांश, अगर ये दोनों में से कोई एक भी मेरा काम कर दे तो मेरा काम हो जाए, तो वो क्या है? और ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि नॉट ऑपरेटर आपको ये बताता है कि ओवरऑल, मतलब ओवरऑल चीज पे निगेशन कर देना, कि मतलब ये आपको बताता है कि भैया नहीं, ए एंड बी इसका रिजल्ट जो भी है अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो ये है, ठीक है। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है कि ये बिट बाय बिट फॉलो करता है। मतलब ये अगर नंबर मेरा है 10, तो ये 10 को आप किस में लिखोगे? ये 10 को आपने लिख दिया बाइनरी में, 20 को लिख दिया बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी, और ये ए भी बाइनरी में आपने लिखा, बी को भी बाइनरी में लिखा, और उसके बाद आप बिटवाइज इस पे ऑपरेट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एंड के लिए क्या है? एंड बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स, ठीक है। अब ये क्या करता है? रिजल्ट को कॉपी करते जाता है ए एंड बी, ठीक है। तो 10 20 ये आपके एग्जाम्पल है, आप इससे ये पूरे लाइन से सॉल्व करना। और क्या है? और आपका मतलब और क्या बताता है आपको कि आपको क्या चेक करना है कि अगर 0 1 है, 0 1 तो और क्या होगा? 1। देखो ध्यान दो, अगर 1 0 है तो एंड ऑपरेटर क्या आउटपुट देगा आपको? 0। और यही सिचुएशन में और ऑपरेटर क्या आउटपुट देगा आपको? 1। और एक्सोर ऑपरेटर क्या देगा? एक्सोर ऑपरेटर आपको देगा कि एक्सक्लूसिवली और, ठीक है। मतलब वो इस सिचुएशन में क्या दे देगा? 1। लेकिन 0 0 होगा तो क्या देगा? 0। 1 1 होगा तो क्या देगा? 0। तो नॉट ऑपरेटर क्या देगा आपको? वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा ऑब्वियसली। मतलब अगर 1 है तो 1 का क्या कर देगा? 0। और 0 है तो उसको क्या कर देगा? 1, ठीक है। और शिफ्ट लेफ्ट क्या करेगा कि बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, the left operand's value is moved left by the number of bits specified by the right operand, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि उतने बिट्स की वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे, और इतने, और जैसे ए मैंने लिखा ए लेफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट 2 मतलब ये क्या करेगा कि जो टोटल जो है उसको दो बिट शिफ्ट कर देगा, क्लियर है। अब शिफ्ट राइट अगर मैंने बोला तो राइट डायरेक्शन में इसी चीज को ये शिफ्ट करते हुए चलेगा, ठीक है। इस पर और एग्जांपल्स और प्रैक्टिस हम लोग जब मेन ऑर्डिनो की कोडिंग करेंगे तब और इसको हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगला है कंपाउंड ऑपरेटर्स। कंपाउंड ऑपरेटर्स बेसिकली कॉम्बिनेशंस होते हैं इन सबके। देखो ऊपर आपको ए और बी का वैल्यू 10 और 20 लेना है, ठीक है। तो 10 और 20 लेने के बाद में अब आप लोग उस पर आगे प्रोसीड करो। जैसे मैंने बोला इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये बेसिक टर्म्स है जो आप आपकी डेली लाइफ में भी यूज करते हो। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब कि किसी वैल्यू को एक इससे इंक्रीज कर देना, डिक्रीमेंट मतलब एक उससे डिक्रीज कर देना।
आप एग्जाम्पल्स और डिस्क्रिप्शन ये दोनों चीजें पॉज कर करके फॉलो करते रहो, आप पूरी चीजें खुद से भी समझ सकते हो, कई सारी चीजें मतलब खुद से समझ सकते हो। अभी देखो इसमें जैसे ये जो कंपाउंड वाले होते हैं ना, कंपाउंड वाले बड़े मजेदार है। जैसे लिखा कि ये एस्ट्रिक इक्वल्स टू मतलब मल्टीप्लीकेशन और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि b इक्वल्स टू b इंटू ए। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, b को वैल्यू असाइन कर दी किसकी, b और a के मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, अब कंपाउंड मॉड्यूलो, तो आपने क्या किया, सबसे पहले अगर मैंने लिखा है कि b मॉड्यूलो इक्वल्स टू a, तो इसका क्या मतलब हुआ कि b इक्वल्स टू जो b और a, मतलब आप b से a को मतलब a से b को डिवाइड करोगे तो जो भी आपका रिमाइंडर होगा तो वो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैंने लिख दिया कि बिट वाइज एक्सक्लूसिव और असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लियर है। तो ऐसे ही आप कंपाउंड ऑपरेटर्स में के ये बेसिक्स है। अब इसका ये एग्जांपल है, स्क्रीन पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, आंसर बिल्कुल आएगा। और नहीं आता है तो फिर से वीडियो पे जाओ, उसको देखो, और बिल्कुल और तब भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताओ। ठीक है, so that's all for Arduino programming part 4. Thank you guys.